भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट राजेंद्र यादव। इन दिनों मैं अपनी गांव में छुट्टियां बिता रहा हूं और बैठा हुआ तो मन में विचार आया कि एक छोटी सी वीडियो बनाया जाए और इसका नाम हमने रखा है इस वीडियो का किडनैपर्स ऑफ डेमोक्रेसी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन दिनों जो सिचुएशंस है, आप देखिए मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूं, अपने फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ हूं और वीडियो बनाने का मन किया तो मैं वीडियो बना रहा हूं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इन दिनों बिहार ही नहीं पूरी इंडिया की डेमोक्रेसी जो है वो चंद लोगों के हाथों में आके सिमट गई है। कहने के लिए तो हम बिल्कुल ही डेमोक्रेसी में आज़ाद हैं जी, सबको इलेक्शन फाइट करने का अधिकार है, लेकिन जब आप स्टैटिस्टिकल डाटा उठा के देखो तो आपको पता लगेगा कि चंद घराने जो हैं उन्होंने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। दूसरी भाषा में हम बता सकते हैं कि लोगों ने इन्हें कंट्रोल कर लिया है। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि जुडिशरी जो है वो इंडिया में शायद 1500 घरानों के पास ही जो है वो मैक्सिमम जुडिशरी का पावर है। आपको पता होगा हाई कोर्ट में जो जज बनने के सिस्टम्स हैं उसमें भाई भतीजावाद के अलावा कुछ नहीं होता है, जो लोग बाहर से जाते हैं। उसी तरह से डेमोक्रेसी में मैं एक स्टैटिस्टिकल डाटा निकाला हूँ बैठ करके, बिहार के संबंध में और इंडिया के संबंध में ही है। तो पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा कि बिहार के संबंध में ये कहाँ तक सच है। सच बताऊँ यार, बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ, न इसमें कोई जात है न धर्म है। ये सारे लोग क्या हैं, पावर प्लेयर हैं, सब मिले हुए हैं, चाहे यादव हो, भूमिहार हो, पासवान हो, कोयरी हो, कुर्मी भाई हो, सब के सब मिल दे यार पावर मेन मिल करके ये लोग पावर का इस्तेमाल करते हैं। और आम जो जनता है, कॉमन लोग जो है वो देखता रहता है, विवश है, कुछ कर नहीं सकता है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, पुरानी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब से मैंने देखा है तब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ लालू प्रसाद यादव से। आज देखिए, ये लोग फाइट करके आए थे पॉलिटिक्स में कि हम नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स देंगे, लेकिन आज देखिए लालू यादव के हाथों में डेमोक्रेसी कैद हो गई है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा यादव, फल्ला यादव, चिल्ला यादव, इनके सास समधी नाना नाती सब होंगे, हमें तो उतना पता नहीं है, लेकिन आप लोग देख रहे हो। दूसरा ले लो जी, हमारे गरीबों के नेता, पीछे कौन सा है, एससी से आने वाले जीतन राम मांझी भाई को ले लो। कहने के लिए तो मांझी है, लेकिन उसका लिस्ट देखो, खुद मिनिस्टर, बेटा मिनिस्टर, समधिनी एमएलए, समधियान एमएलए, कुत्ता एमएलए, बिल्ली एमएलए। कुशवाहा को ले लो, खुद राज्यसभा का मेंबर, बेटा मिनिस्टर, बीवी भी कुछ बन गई है, शायद एमएलसी बन गई है, बेटी के लिए भी कोशिश कर रहा था। नीतीश कुमार को ले लो, जो नीट एंड क्लीन कहा जाता था, अभी इन दिनों जो एपिसोड चल रहा है बेटा को घुसियाने के चक्कर में लगा हुआ है, आप लोग देख ही रहे होंगे। और कुछ एग्जाम्पल ले लो, रामविलास पासवान, गरीबों के नेता, गरीबों के नेता, अरे बाप रे बाप। इसका देखो, रामविलास 3 भाई था, रामविलास, एगो रामचंद्र पासवान था, एक और कुछ नाम है जो मंत्री सब दिन रहा है आजकल। दोनों रामविलास के बेटा और उसमें जो है वो तकरार चल रही है। रामविलास का बेटा भी है, उसकी बीवी भी राज्यसभा आने वाली थी, प्रिंस पासवान, कौन पासवान, सारे लोग इसी में हैं। क्या करोगे, ये लोग मिल करके डेमोक्रेसी को अपने कंट्रोल में कर लिया है और आम जनता तालियां बजाती है। अरे बेवकूफ़ जनता, तुम कसम खा लो कि एक बार से दूसरे बार किसी को बनाना ही नहीं है, चाहे भगवान आ जाए इलेक्शन करने के लिए, किसी को भी मत बनाओ। हमारे शब्दों में ये सारे लुटेरे हैं, लुटेरे। एक बार एमएलए एमपी बनते हैं, गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज़ दे रखी है, रहने के लिए बड़ा घर, उड़ने के लिए हवाई जहाज़ फ्री, फर्स्ट क्लास ट्रेन फ्री, जहाँ जाएगा गेस्ट हाउस की फैसिलिटी मिल जाती है, बंगलों में रहते हैं। ऐसे सुख कौन नहीं चाहेगा। इसलिए भाइयों, मैं तो आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बार से दूसरे बार चाहे कोई भी हो,
उसको तुम वोट मत दो। टिकट तो देगा, इसलिए रूल्स ये बना नहीं सकता। मैं तो चाहता था कि ऐसा रूल्स बना दो कि एक बार के बाद दूसरा बार कोई बन नहीं सकता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि रूल्स बनाने वाले वही लोग हैं और अपने हितों में रूल्स बनाते हैं। आप देखते होंगे जब भी इनके टीए बढ़ने की एक ज़रूरत होती है तो ये क्लैपिंग करके पूरी पार्लियामेंट मिल जाती है। हर एक पार्टी के लोग, ऑल मेंबर्स तालियां बजा के अपनी टीए बढ़ा लेते हैं। और कोई बेचारा मास्टर का टीए बढ़ना है, किसी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों का बढ़ना है, ये लोग बढ़ते ही नहीं हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा और एग्जांपल दे देता हूँ। मैं जहाँ बेगूसराय का रहने वाला हूँ वहाँ का आपको बता देता हूँ। 7 कंस्टिट्यूंसी है। बरियारपुर से शुरू करते हैं जी। बरियारपुर में देखो, सुखदेव महतो की पुतौह भी बन गई, उसका पोता भी बन गया जी। बताओ चेरिया बरियारपुर में और कोई लोग नहीं है क्या? और एक शाहपुर कमाल में ले लो, एक यादव जी थे, यादव जी मर गए, उनका बेटा बन गया जी, क्या नाम है मुझे नाम तो पता नहीं है, ठीक है, वो भी अभी एमएलए है। मैं जहाँ खुद से कंस्टिट्यूंसी से आता हूँ, बछवाड़ा कंस्टिट्यूंसी है मेरी, वहाँ पे रामदेव बाबू हमारे अच्छे आदमी हैं, हमारे गौवा गोतिया सब हैं, लेकिन देखो जी उनके मरने के बाद उनका बेटा आ गया और दुर्भाग्य रही कि वो जीते नहीं। बहुत वोट आया उनको, 85,000 के आसपास वोट आया। मीन्स दे आर ऑल्सो कमिंग। मतलब मैं ये बताऊँ, वो अमिता भूषण देखो, चंद्रभानु देवी की बेटी है, वो भी लास्ट टाइम एक बार जीता भी था और फिर लाइन में है। मतलब दूसरे लोगों को जगह नहीं मिलेगी जी। जिनके बाल बच्चे बाप बेटा एक बार बन गया, वही कतार में खड़े हैं जी। टिकट ही पार्टी उनको नहीं देती, कॉमन लोगों को, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी ग्राउंड पे काम कर रहा हो, कितना भी पॉपुलर हो, टिकट नहीं देंगे। और इलेक्शन इतना महंगा हो गया है कि कॉमन लड़ने को तैयार नहीं होते। और कुछ मैं एग्जांपल दे लेता हूँ जी, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो ये और देखिए जो बड़े स्क्रीन देखिए, अभी रामविलास का पासवान का तो परिवार है ही, जगन्नाथ मिश्रा का परिवार सेकेंड थर्ड जनरेशन आ गया है, कर्पूरी ठाकुर के थर्ड जनरेशन आ गए हैं, माहेश्वरी हजारी का थर्ड जनरेशन आ गया है, राजो सिंह का पोता आ गया है। क्या करेंगे? ये लोगों ने पूरी तरह से डेमोक्रेसी को किडनैप कर रखा है। इंडिया लेवल पे ले लीजिए 2-4 एग्जांपल, आप यूपी में ले लीजिए, मुलायम सिंह एंड एसोसिएट्स, एक टाइम में उनके परिवार से, अपने परिवार से 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अगर मैं सही नहीं हूँ तो लोगों ने उस समय बताया था कि 32 मेंबर्स इंक्लूडिंग पार्लियामेंट एंड एमएलए, 32 मेंबर्स उनके घरों से नाना नाती मिला करके इलेक्टेड मेंबर्स थे। राजनाथ सिंह का परिवार ले लो जी, मायावती का परिवार ले लो जी, क्या करोगे? ये सारे के सारे आप, ये तो सिंधिया के परिवार को ले लो जी। मतलब आप कितने स्टेट देख लो, बिहार देख लो, यूपी देख लो, राजस्थान देख लो, चौटाला, हरियाणा देखो जी, हरियाणा में कितनी मर्जी है। 50, जब से हमने होश संभाला है और जब से पॉलिटिक्स देखा है, तो ये 3 लाल हुआ करते थे हरियाणा में, तीनों के लाल अभी तक चले आ रहे हैं जी, चौथा जनरेशन चल रहा है उनका, उन्हीं की सिक्का जलती है जी हरियाणा में। क्या करोगे? ये लोग मिल कर के पूरी इंडिया पे बिल्कुल ही एक छत्र राज कर रहे हैं। इसलिए भाइयों, आम लोग कसम खा लो, अगर ऐसे तो तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन हमें कसम खाना चाहिए कि कोई भी हो, अपना भाई भी सामने में हो, लेकिन सेकेंड जनरेशन को वोट मत दो, क्योंकि ये लुटेरे हैं। जो नए भी जीत के जाएंगे ना, ये भी लूटेंगे, ये मान के चलो कि दे आर डकैत। लेकिन हर एक डकैत को नया नया मौका दो, पुराने डकैत को लूटने मत दो। अगर मैं अच्छा कह रहा हूँ तो थैंक यू, और नहीं कह रहा हूँ तो जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।